हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजय था जगदीश में। आज हम देखने वाले हैं, देखिए जो सिलेक्शन चेक सीरीज का था यह सीट नंबर 10 है। सीट नंबर 9 तक पहले वाले वीडियो में अपलोड किया जा चुका है, आप उसमें तक देख सकते हैं। और देखिए बिहार सीजल 4 के लिए अति आवश्यक है एवं BSSC एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। देखिए तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले कोई चैनल पर नहीं है तो कृपया विजय था जगदीश चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए एक मोटिवेशन कोट है, रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, रुकावटें आती है सफलता की राहों में, यह कौन नहीं जानता, मगर फिर भी मंजिल पा ही लेते हैं वो जो कभी हार नहीं मानता। और ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। देखिए फ्रेंड्स, देखिए सेट नंबर 10 है। देखिए पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश की सीमाएं यूक्रेन की सीमा के साथ नहीं लगती हैं, सॉरी यूक्रेन के साथ लगती है। यूक्रेन, देखिए इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 एवं 4। देखिए हंगरी एवं रोमानिया की सीमा है ना, यह यूक्रेन देश के साथ लगती है। और ध्यान रखिएगा यूक्रेन का जो राजधानी है यह कहाँ है, एक कीव है। कीव जो है यूक्रेन की राजधानी है। यह हाल ही के एग्जाम में रेलवे में पूछा गया है, तो इसे ध्यान रखिएगा, यूक्रेन की राजधानी कहाँ है, कीव है। अगला देखते हैं, जैव आवर्धन का अर्थ क्या होता है। देखिए जैव आवर्धन का जो अर्थ होता है, यह खाद्य श्रृंखला में किसी प्रदूषक की सांद्रता में वृद्धि को क्या कहता है, जैव आवर्धन कहता है। अब देखिए जो 22, इसके अलावा देखिए 22 में क्या बनता है, जैव विविधता दिवस मनाता है 22 मई को। निम्नलिखित में से किसे तालाबों और कुएं में छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। यह देखिए गंबूसिया नामक मछली जो होती है ना, इसे छोड़ने से तालाबों एवं कुओं में मच्छरों को, यह मच्छर का जो लार्वा होता है उसे खा जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा कौन सा होता है, गंबूसिया मछली। मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है। मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय जो है यह कहाँ है, कोलकाता में। देखिए कोलकाता, इसके अलावा पूर्व रेलवे एवं दक्षिण पूर्व रेलवे का भी मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता में है। देखिए एक आप प्रश्न पूछेगा कि बिहार में किस रेलवे जोन का मुख्यालय है, तो होगा ECR, ईस्ट सेंट्रल रेलवे। पूर्व मध्य रेलवे का जो हेडक्वार्टर है ना, यह बिहार के हाजीपुर में है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल नहीं है। देखिए कौन सा शामिल नहीं है, तो देखा जाएगा थय्यम। थय्यम जो है ना, यह केरल का नृत्य है। यह अमूर्त धरोहर जो इंटेंजिबल सूची होता है यूनेस्को का, उसमें शामिल नहीं है। जबकि इसके अलावा देखिए एक प्रश्न पूछा गया था बिहार SSC के एग्जाम में कि कुंभ मेला को किस वर्ष इंटेंजिबल सूची में शामिल किया। तो देखिए 2017 में जो है ना, यह कुंभ मेला शामिल किया गया था। इसके अलावा नवरोज जो त्योहार है, इसे वर्ष 2016 में शामिल किया गया था। अब देखिए नवरोज त्योहार बलवन ने शुरू किया था, इसे ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दुर्गा पूजा को भी 2021 में इंटेंजिबल सूची में शामिल किया गया यूनेस्को का। इसके अलावा देखिए गुजरात का जो गरबा है ना, गरबा को वर्ष नवीनतम शामिल किया गया 2023 में। इसके अलावा देखिए 2010 में कालबेलिया, जो कि राजस्थान का एक अति महत्वपूर्ण नृत्य है, कालबेलिया हो गया। मोदुएट्टम हो गया जो कि केरल का है। इसके अलावा रामलीला एवं कृष्ण लीला जो है ना, यह वर्ष 2010 में शामिल किया गया। इसके अलावा देखिए वर्तमान में कुल जो यूनेस्को में अमूर्त धरोहर सूची में शामिल है, इंटेंजिबल सूची में है, वह कुल 15 है। और नवीनतम कौन सा है, गुजरात का जो गरबा है, इसे ध्यान रखिएगा, नवीनतम है। अगला है, निम्नलिखित में से किस समिति का भारत में पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित नहीं रखता है। देखिए तो वाई की अलग समिति जो है ना, यह पंचायती राज समिति से संबंध नहीं रखता है। देखिए पंचायती राज समिति का जो स्थापना हुआ था, यह सबसे पहले जब पंचायती राज लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1969 को हुआ था राजस्थान के नागौर जिले में। अब देखिए इसको संवैधानिक दर्जा मिला था संथानम समिति, सॉरी LM सिंधवी समिति से मिला था। कब, 1992 में मिला था और 93 में लागू हुआ था और 24 अप्रैल को होता है, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाता है। और पंचायती राज के बारे में किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया, तो आर्टिकल 40 जो है ना, आर्टिकल 40 में पंचायती राज के बारे में चर्चा किया गया है। तो देखिए प्रश्न क्या कर रहा था कि पंचायती राज संस्थाओं का संबंध नहीं है, तो वाई के अलग हो जाए। इसलिए देखिए जो बलवंत राय मेहता समिति है, यह त्रिस्तरीय समिति है। बलवंत राय मेहता समिति पंचायतों का त्रिस्तरीय समिति से संबंधित है। यह 1957 में लाया गया था, जबकि जो अशोक मेहता समिति है ना, यह 1977 में लाया था और यह द्विस्तरीय है। प्रश्न सीधा पूछता है कि बलवंत राय मेहता समिति जो है, यह पंचायती राज में किस स्तर, कौन सा स्तर लाया था, तो त्रिस्तरीय। देखिए बलवंत राय मेहता, इनके 3 नाम इसमें है, इसलिए त्रिस्तरीय हो गया। अशोक मेहता, अशोक मेहता में 2 नाम मुख्य रूप से है, इसलिए यह 2 स्तरीय लिया था। इसे किसी भी तरह से आप याद कर सकते हैं। इसके बाद देखिए थुंगन समिति है ना, थुंगन समिति जो था, यह राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा को बनाने के लिए था, क्या, थुंगन समिति। अगला है, 11वां मौलिक कर्तव्य किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। देखिए 11वां मौलिक कर्तव्य है, यह वर्ष 1976 में 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है, इसमें जोड़ा गया था। और किस आधार पर जोड़ा गया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह की समिति पे भाग 4 के कम उल्लिखित है, इसमें जोड़ा गया था। और यह प्रश्न जो है ना, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, यह 2019 के बिहार दरोगा में प्रश्न पूछा गया है, तो इसका ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिए मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था, किसमें,
42 में जोड़ा गया था। और देखिए 44 क्या जोड़ा, 44 जोड़ा गया था जो कि 1978 में होता संविधान संशोधन। यह 19 के में जो था ना संपत्ति का अधिकार, इसे मौलिक अधिकार से हटा के आर्टिकल 300 के 1 में कर दिया गया। इसके अलावा देखिए जो 84वां संविधान संशोधन है यह 2001 में लाया गया था एवं यह देखिए लोकसभा एवं विधानसभा में जो सदस्यों की सीटों की संख्या है 2026 तक क्या रहेगी, नियत रहेगी। यह लाया था कब, 84वां संविधान संशोधन वर्ष 2001 में। इसके अलावा देखिए जो 86वां संविधान संशोधन है यह अति इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 86वां संविधान संशोधन वर्ष 2002 में लाया गया था। इसमें शिक्षा के अधिकार को, जो 6 से 14 वर्ष के शिक्षा के अधिकार है, इससे मूल संविधान जोड़ा गया था आर्टिकल 21 के में। देखिए सेम प्रश्न ये भी पूछा गया था बिहार दरोगा में, हाल ही जो मध्य निषेध हुआ था ना उसमें पूछा गया था 2025 के एग्जाम में। तो इन सब प्रश्नों ध्यान रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न लिखते हैं, राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा लेने का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। देखिए एक राज्यपाल है ना, एक सेकंड, देखिए इसे हम ट्रिक क्या ध्यान से रखें, ट्रिक के रूप से, राजा का नाक योगा से साफ। देखिए राजा का नाक योगा से, राजा का मतलब हो गया 153 नंबर में क्या है, राज्यपाल का चर्चा किया गया है आर्टिकल 153 में। अक्का राजा का से हो गया कार्यकाल आर्टिकल 154 में, ना से हो गया नियुक्ति 155 में है, अक्का से हो गया कार्यकाल जो कि आर्टिकल 156 में है, योगा से क्या होगा योग्यता आर्टिकल 157 में है, और से हो गया सेवा में शर्तें जो कि आर्टिकल कितना में है 158 में है, और साफ से क्या हो गया शपथ जो है आर्टिकल 159 में है। तो शायद याद रखिएगा राजा का नाक योगा से साफ आर्टिकल 153 से लेके 159 तक इसका चर्चा किया गया है। तो ध्यान रखिएगा। देखिए 156 में क्या है, कार्यकाल है, और नियुक्ति किस में है 155 में है, और शपथ किस में है 159 में है। तो राजा का नाक योगा से साफ, इसे 153 से लेके 159 तक बीच क्या है राज्यपाल का चर्चा किया गया, इसे आप ध्यान रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों के द्वारा किन प्रदूषकों को शामिल किया गया है। देखिए इसमें तो है ना कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़कर बाकी सबको शामिल किया गया है। बेंजोपायरिन है, PM10 है, आर्सेनिक है, निकल है इत्यादि है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह राष्ट्रीय परिवेश गुणवत्ता के अंतर्गत प्रदूषण के संदर्भ में नहीं आता है। अगला देखते हैं, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इसका क्या हो जाएगा, तो भारतीय संविधान में कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है। इसके अलावा अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में भी पुनः स्थापित किया जा सकता है। इसके अलावा अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए। ये सभी क्या है, कथन सही है। देखिए 75 के 3 में क्या है, तो मंत्रिपरिषद जो है ना सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जो जवाबदेही होता है यह आर्टिकल 75 के 3 में है, 75 के 3 में है। इसका देखिए आर्टिकल 75 में क्या है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति क्या है आर्टिकल 75 में है। 72 में क्या है, 72 में है राष्ट्रपति के द्वारा क्षमा दान की प्राप्ति क्या है आर्टिकल 72 में है। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। देखिए सबसे कम जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश है यह हुआ अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। देखिए यहाँ कितना है, यहाँ 46 है। लेकिन अगर पूछेगा कि पूरे भारत में सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है यह कहाँ का, तो यह अरुणाचल प्रदेश का मात्र 17 व्यक्ति है। कितना है, 17 व्यक्ति है मात्र अरुणाचल प्रदेश में। और प्रश्न पूछेगा कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है। देखिए अगर पूछ देगा सिर्फ सर्वाधिक कहाँ है तो यह दिल्ली में है, 11,320 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। लेकिन यह अगर पूछ देगा कि किस राज्य में है तो राज्य में हो जाएगा बिहार, 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। और जबकि भारत का जो राष्ट्रीय जनसंख्या घनत्व दर है यह 317 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, काली मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर से कौन सा कथन सही है। देखिए यह हो जाएगा इनमें से भी, काली मृदा जो है इसमें लोहे का अंश अपेक्षाकृत अधिक होता है। इसका निर्माण बेसाल्टिक लावा के विखंडन के फलस्वरूप होता है। इसे कपासी मृदा या रेगू मृदा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण रिपोर्ट कौन जारी करता है। देखिए जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, कौन, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है। इसका देखिए आपने कहा था ILO का इंटरनेशनल क्या है, एक सेकंड, विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण है ना, यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जारी करता है। इसका स्थापना
वर्ष 1919 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है। अब देखिए 187वां देश है, नवीनतम सदस्य बना है कौन? टोंगा बना है। इसके अलावा देखिए भारत में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय उपस्थित है, वो कौन है? ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। यह वर्ष 2015 बना था। इसके वर्तमान में हेड है कौन है? आशीष खन्ना है। कौन है? आशीष खन्ना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है ना, यह गुड़गांव में है। केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ से? देखिए टसर जो है ना, यह रांची में है। टसर जो कि एक रेशम की प्रकृति है, रेशम है, वह कहाँ है? रांची में है। इसके अलावा देखिए चावल का प्रश्न पूछता है कि चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? देखिए केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है ना, यह कटक उड़ीसा में है। जबकि अगर पूछ लेगा कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो यह फिलीपींस के मनीला में है। क्या है? फिलीपींस के मनीला में है। इसे दोनों तरफ से आप याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए गन्ना जो प्रजनन केंद्र है, ये कहाँ है? लखनऊ में है। कहाँ? लखनऊ में। और रबड़ कहाँ है? कोट्टम में है। और देखते हैं अब कपास कहाँ है? देखिए कपास प्रजनन केंद्र जो है ना, या कपास अनुसंधान केंद्र है, यह नागपुर में। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? देखिए इसका होगा विसुवियस फिलीपींस, यह गलत है। विसुवियस जो है ना, यह ज्वालामुखी पर्वत कहाँ है? इटली में है। सुजियामा कहाँ है? जापान में है। कोटोपेक्सी कहाँ है? इक्वाडोर में है। देखिए इसके अलावा कोलिंगा जो है मेक्सिको में है। और किलौआ ज्वालामुखी कहाँ है? यह हवाई द्वीप USA में है। इसके अलावा माउंट किनालाम्बू जो है, यह मलेशिया में है। इसके अलावा देखिए भारत में कौन सा है? भारत में जो है यह वैरन द्वीप है, जो कि अंडमान निकोबार समूह में है। तो नारकोंडम और वैरन द्वीप मात्र 2 ज्वालामुखी है। यह प्रश्न हाल ही के BPSC टीचर में, जो टीचर होता है एग्जाम, उसमें पूछा गया था, एवं BPSC PT में पूछा गया 71 में। भारतीय संविधान में उल्लेखित व्यापक और वाणिज्यिक स्वतंत्रता का अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से प्रेरित किया गया है? देखिए एक कौन सा जगह? यह जगह ऑस्ट्रेलिया से है। इसके अलावा देखिए आयरलैंड से क्या लिया गया है? नीति निर्देशकता तो लिया गया है। ब्रिटेन से क्या लिया है? एकल नागरिकता लिया गया है। और समवर्ती सूची, देखिए इसके अलावा समवर्ती सूची कहाँ है? समवर्ती सूची जो है ये भी लिया गया किससे? आयरलैंड से। और अमेरिका से क्या लिया गया? अमेरिका से लिया गया मौलिक अधिकार, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर 32 में लिखित है और भाग 3 के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकार जो है, जो कि भारत का संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यह आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। देखिए निम्नलिखित में से किस पर विचार कीजिए? देखिए एक आ जाएगा केवल 3। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है, यह क्या है? ये गलत है। ये सही है। यह आंध्र प्रदेश एवं कहाँ है? तमिलनाडु में है। पुलिकट झील जो है ना, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में है। इसके अलावा देखिए पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, गलत है। पश्चिमी घाट जो है ना, यह कुल 6 राज्यों में फैला हुआ। कितना? कुल 6 राज्यों में फैला हुआ है। गलत है। उपयुक्त कथन में से निर्वाचन आयुक्त, क्या है? निर्वाचन आयुक्त पद को हटाया जा सकता है, कैसे? देखिए मुख्य न्यायाधीश के आयुक्त के परामर्श एवं राष्ट्रपति द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है निर्वाचन आयुक्त का पद। ये देखिए निर्वाचन का जो उल्लेख है ना, यह भाग 15 में है। और आर्टिकल कितना? आर्टिकल 324 लेके 329 में लिखित है। अब देखिए निर्वाचन आयोग जो है, इसका पद क्या है? मुख्य निर्वाचन आयोग का 6 वर्ष या 65 वर्ष तक रहता है। लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए अध्यक्ष स्पीकर चुना जाता है। कौन चुनाता है? देखिए लोकसभा जो है ना, यह लोकसभा के सदस्य द्वारा चुनाता है। वर्तमान में कौन है? गणेश वासुदेव मावलंकर है। फर्स्ट जो थे ना, फर्स्ट थे गणेश वासुदेव मावलंकर। राज्य के निर्देशक तत्व किससे संबंधित है? यह देखिए राज्य के सामाजिक से, राजनीतिक से, आर्थिक से और शैक्षणिक से। अगला है निम्नलिखित में से किन राज्यों में राज्य विधानसभाओं की सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? देखिए तो ऑप्शन अनुसार क्या हो जाएगा? ऑप्शन में जो है ना, इसके अनुसार मध्य प्रदेश होगा। कहाँ? मध्य प्रदेश। देखिए 60 जो है अरुणाचल प्रदेश में है, मणिपुर में है, एवं मेघालय में कितना है? 60 विधानसभा सीट है। इसके अलावा देखिए यूपी में सबसे अधिक कितना है? 403 है। पश्चिम बंगाल में 294 है। अगला देते हैं एक्शन। इसके अलावा देखिए जो बिहार में है ना, बिहार में कुल कितना है विधानसभा का? 243 सीट है। एवं विधान परिषद कितना है? 75 है। लोकसभा कितना है? 40 है। एवं राज्यसभा कितना है? 16 सीट है। इसमें देखिए जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति सीट है ना, यह कुल 40 सीट है। अनुसूचित जाति के लिए 38 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट आरक्षित है। अगला है
कृषि विपणन की प्रणाली हेतु सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा क्या अपनाया गया है? ये देखिए अपनाया गया है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसके अलावा बफर स्टॉक का रखरखाव, ये सब क्या है अपनाया गया है। इसके अलावा यदि आरबीआई की कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर कम होता है तो ऋण सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए होगा बढ़ेगा, क्या होता है उससे बढ़ेगा। वाल्को वाल्को एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना किस देश की सहायता से किया गया है? वाल्को देखिए क्या जानते हैं, सोवियत रूस से, कहाँ सोवियत संघ से किया गया वाल्को। यह 1965 में कोरबा कहाँ छत्तीसगढ़ लागू किया था। इसके अलावा वेदांता का स्थापना जो है जर्मनी द्वारा किया गया था। और देखिए जो हिंडाल्को है ना एवं इंडाल्को जो कि माल्को है, इंडाल्को माल्को हिंडाल्को इत्यादि क्या है, माल्को जो है इटली के द्वारा बनाया गया था, हिंडाल्को यूएसए के द्वारा, इसके अलावा इंडाल्को कनाडा द्वारा बनाया गया है। भारत के उत्तर पश्चिम मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा का मात्रा क्रमशः कैसा होता है? देखिए पश्चिम से पूर्व होता है, कैसा होता है? पश्चिम से पूर्व की होता है। फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होना है? ये देखिए मैंने ज्ञानेश कुमार, कौन 26 नंबर का ज्ञानेश कुमार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी नई भाषाओं का अनुवाद सेवाओं को विस्तार करने की घोषणा किया है? एक है कुल 6 भाषाओं का। कितना? कुल 6 भाषाओं का। भारत का पहला स्वदेशी ऑटोमेटिक बायोडिमेडिकल वेल्थ ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? एक किया गया एम्स दिल्ली में। कहाँ? एम्स दिल्ली में। 78वें एशिया अकादमिक फिल्म अवार्ड बाफ्टा 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार कौन जीते हैं? ये कॉन्क्लेव। एशियन विंटर गेम्स 2025 में पदक तालिका में कौन सा स्थान प्रथम है? देखिए इसमें प्रथम कौन है? चाइना है, जबकि भारत का कितना है? 0 बटा लड्डू। भारत जो है ना एक भी पदक नहीं जीते हैं। कौन? एशियन विंटर गेम में। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? यह मस्कट ओमान के मस्कट में किया गया। कहाँ? ओमान के मस्कट में। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार किस राज्य सरकार द्वारा मखाना बोर्ड का स्थापना किया जाएगा? देखिए जाएगा बिहार में। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन कहाँ स्थापित होगा? यह होगा लेह में। कहाँ? लेह लद्दाख में ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना का स्थापित कहाँ किया गया स्थापना? एक किया गया कहाँ? महाराष्ट्र में अभय प्रभावना। 34वां ब्याज सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया है? सूर्यबाला क्या दिया गया है? किसके द्वारा? सूर्यबाला को। कौन वासुकी देवी रे एवं रेणु की डायरी, कौन? वेणु की डायरी के लिए दिया गया है। कौन से देश को वासी सूर्यबाला का है? किस मंत्रालय द्वारा भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई रेड डाटा लॉन्च किया है? पहला कृत्रिम तब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। कौन होगा? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगला देखते हैं किस मंत्रालय ने कृत्रिम एआई बुद्धिमत्ता डेटा लॉन्च किया है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। कौन? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगला प्रश्न देखते हैं, एक सेकंड। किस आईआईटी ने पानी में आर्सेनिक और धातु को हटाने के लिए एक नए अमृत नामक तत्कालिक तकनीक आविष्कृत किया है? एक क्या? आईआईटी गुवाहाटी। कौन? आईआईटी मद्रास, सिर्फ मद्रास किया है, गुवाहाटी होगा। बिहार के कितने महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2025 दिया गया है? ये देखिए शारदा सिन्हा को मिला है लोक कल्याण के, एवं निर्मला देवी को मिला है सुजनी कला के लिए। सुजनी कढ़ाई होता है, बस बिछाने वाला होता है, बिछौना, उसमें। तो क्या हो? कुल 2 लोगों को। हाल ही में कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र हरित सकल घरेलू उत्पादन को जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है? ये होगा छत्तीसगढ़। कौन सा होगा? छत्तीसगढ़। अगला है ईस्ट इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्टर रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? देखिए क्षेत्रफल में 2023 में 19 राज्यों में उनके अनुकूल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% क्षेत्रफल पर बना आधारित है। यह सही है। वर्ष 2023 में देश में 8 केंद्रशासित प्रदेशों में उनके भौगोलिक क्षेत्र का 75% से अधिक भूभाग पर वन क्षेत्र है। ये क्या होगा? 1 और 2 दोनों। यदि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ जाती है तो क्या होगा? तो भूमध्य रेखा और पिंड का वजन क्या होगा? घट जाएगा। देखिए अगर पृथ्वी की गति बढ़ जाता है तो भूमध्य रेखा पर पिंड का क्या है? भार क्या होगा? घट जाएगा, एवं
जब स्लो होगा पृथ्वी तो क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसके अलावा जैसे परिदर्शी में दर्पण का उपयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण? परिदर्शी में किस दर्पण का होता है? पेरिस्कोप जो होता है, इसमें समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसमें 45 डिग्री के एंगल पर रखा जाता है। किस प्रकार का चालक प्रतिरोध निर्भर करता है? किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? देखिए, करता है चालक की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर एवं पदार्थ की प्रकृति पर, तीनों पर करता है। नाभिकीय पावर प्लांट निम्नलिखित में से नियंत्रण छड़ के रूप में कौन सा कार्य करता है? ये होगा, देखिए, कैडमियम प्लस बोरोन की छड़। क्या होगा? कैडमियम प्लस बोरोन की छड़ काम करता है। भारत में कौन सा नाभिकीय ईंधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? यह होगा कौन? थोरियम। देखिए, थोरियम जो है मोनाजेट बल्ब से निकलता है और यह केरल में सर्वाधिक निकलता है। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा जो होता है ना, यह किन दिशा में होता है? देखिए, यह होता है दक्षिण से उत्तर की ओर। क्या करा? अंदर होता है दक्षिण की ओर से उत्तर की ओर। अगर बाहर पूछेगा ना तो बाहर हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर। इसके बाद देखिए, जो चुंबकीय क्षेत्र है इसका मतलब क्या होता है? हेनरी होता है। नेक्स्ट है, पानी का बुलबुला किस परिघटना कारण चमकता है? यह होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण। किस कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण। इसमें मिर्ची का होता है ना, मिर्ची का, यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अवस्रव ध्वनि सुनने वाला जानवर नहीं है? यह हो जाएगा चमगादड़। अवस्रव जो होता है ना, 20 हर्ट्ज से कम के ध्वनि को क्या बोला था? अपस्रव कहता है। और 20 हर्ट्ज से अधिक के ध्वनि को अपस्रव। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? यह होता है अमाशय में। कहाँ? अमाशय में होता है। देखिए, अमाशय जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन की कमी से कौन होता है? प्रोटीन की कमी से क्वाशिकोर नामक बीमारी होता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि में विटामिन ए का संश्लेषण होता है? यह होता है लीवर या यकृत में। किस पदार्थ में पौधों का शरीर, जड़, तना तथा पत्ती में विभूत नहीं होता है? यह होता है थैलोफाइटा में। किसमें होता है? थैलोफाइटा। देखिए, थैलोफाइटा जो है ना, यह मैक्सिमम जलीय पौधा होते हैं, तो इससे ध्यान रखिएगा। राइबोसोम्स का निर्माण किस द्वारा किया गया था? यह वेटिंग के द्वारा किया था। किसके द्वारा? वेटिंग के द्वारा किया गया था। देखते हैं, एड्स के कारण ह्यूमरल इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के क्या करा? परागकण किसके माध्यम से होता है? यह देखिए, होता है संदूषित रक्त एवं उत्पादों के संयोजन से। संदूषित रक्त से होता है एड्स। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसकी अति वृद्धि किसमें होता है? ये देखिए, होता है डब्ल्यूबीसी में। डब्ल्यूबीसी में अति वृद्धि होने के कारण ल्यूकेमिया होता है। डीएनए में कौन सा रासायनिक क्षार नहीं है? ये होगा यूरेसिल। क्या होता है? यूरेसिल होता है। अगर आयतन स्थिर हो तब गैस के तापमान को बढ़ाने पर उसके दबाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दबाव घट जाएगा। किससे राजनीतिक संघ का गठन के पर नेता कांग्रेस के गठन के बाद किया था? कौन सी संस्था है? यह होगा इंडिया हाउस। क्या? इंडिया हाउस संस्था ने किया था। भारत के सर्वोच्च हेतु आंग्ल भारतीय संघर्ष फ्रांसीसी में सफलता के कारण क्या था? यह देखिए, होगा फ्रांसीसी का एकमात्र संस्था थी। अंग्रेजों की बंगाल द्वारा विजय, ड्यूप्ले की फ्रांस वापसी। तीनों सही है। किसी प्रस्ताव में पहली बार भारतीय भाषाओं का बनाने का उल्लेख किया गया था? किसमें? 8 अगस्त 1940 को किया गया था क्रिप्स प्रस्ताव। किसमें जो शामिल किया गया था ना, यह अगस्त में किया गया था। अगस्त में कब? 8 अगस्त 1940 को। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किसने कब किया था? यह किया था 1939 में। योजना समिति गठन है 1939 में किया था। निम्नलिखित में से उनमें से कौन सा अधिक मिलान करने कह रहा है? इसका देखा जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? सालाबाई की संधि। ये कहाँ था? 1816 में था। सालाबाई संधि 1816 में। इसके अलावा सुगौलिक संधि जो है ना, सुगौलिक संधि हुआ था अंग्रेजों के बीच हुआ था, मराठा एवं अंग्रेजों के बीच। तो इसमें थोड़ा धुंधला दिख रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम थोड़ा अलग से अटेम्प्ट कर लेंगे। नेक्स्ट, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस राजवंश का स्थापित हुआ?
तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? देखिए जानते क्या था, सैयद वंश का। किसका था? सैयद वंश का 1414 में। किन शासकों के कालक्रम को देखिए, निम्न शासकों का कालक्रम के अनुसार सजाया। देखिए पहले क्या हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक 1358 से 84 के बीच हो जाएगा। इसके अलावा शेर शाह 1540 के बीच में 1545 हो जाएगा। रजिया सुल्तान 1226 से लेकर 40 में। अकबर 1556 से 1565 में। मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया तो सर्वप्रथम किस शासक द्वारा हराया गया था? ये देखिए, ये हरा गया था भीमद्वितीय द्वारा। कब से? भीमद्वितीय द्वारा। देखिए 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी हार गया था। किससे? पृथ्वी चौहान से। जबकि जयचंद का जो उपाधि है ना, यह गुमुद्र द्वारा दिया गया है चंदावर के युद्ध 1914 में। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? यह होगा चौधरी। कौन? चौधरी होगा। प्रथम जैन सभा का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? देखिए यह किया गया था जनता कहाँ? पाटलिपुत्र में। कहाँ था? पाटलिपुत्र में था 310 ईस्वी पूर्व में। इसका अध्यक्षता कौन किए थे? स्थूलबद्ध के थे। जबकि दूसरा हुआ था वल्लभी, गुजरात में हुआ था। इसका देवाधि क्षमा श्रवण के थे। यह 512 में हुआ था। जैन प्रार्थना कुल अब तक 2 बार हो चुके हैं। एक पाटलिपुत्र में 310 ईस्वी पूर्व में, दूसरा वल्लभी गुजरात में था 512 ईस्वी में। H2SO4 की परमाणुता क्या होगा? देखिए H2SO4 में H2 है, मतलब 2 हो जाएगा। S सल्फर हो जाएगा 1, ऑक्सीजन O2 हो जाएगा 4। तब देखिए 4 और 2 6 मिला कितना होगा? 7। टोटल कितना हो जाएगा? इसका परमाणुता 7 हो जाएगा। अगला है, वह अभिक्रिया पहचानिए जिसमें 2 यौगिक नए यौगिक के निर्माण के लिए आयनों को विनिमय द्वारा प्रदान किया जाता है। यह होगा द्विविस्थापन। प्रतिशक में जल को ठंडा रखने के लिए कौन सा उपयोग ले जाने वाले गैस होता है? प्रतिशतक में यह होगा अमोनिया। कौन सा? अमोनिया। इसे खोज कौन किया था? जोसेफ क्रिस्टल ने किया था। जोसेफ क्रिस्टल ने कौन किया था? क्या किया था? अमोनिया की खोज किया था। ठीक है। कौन सा गैस उच्च तापमान पर भिन्न आवरण प्रदर्शित करता है? यह होगा ओजोन थ्योरी। क्या होगा? ओजोन थ्योरी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षार के विषय में सही है? ये देखिए, यह कड़वा होता है तथा लाल लिटमस को नीला करता है। देखिए अनिल से याद रखिएगा, अम्ल करता है नीला, तो क्षार क्या हो जाएगा? कड़वा हो जाएगा। यह खाद्य पदार्थ होता है जो नीले लिटमस पद को ताकत में बदल देता है। ये गलत होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? CCl3NO2। फिनोफ्थलेलिन जो होता है एक सिंथेटिक संकेतक है और इसमें रंग क्रमशः अम्लीय और क्षारीय विलयन में होते हैं। क्या हो जाएगा? रंगीन एवं गुलाबी होता है। क्या होता है? रंगीन एवं गुलाबी। देखिए एलुनाइट किसका है? ये होगा एल्युमिनियम का। देखिए बॉक्साइट भी किसका है? एल्युमिनियम का है। कोरंडम, फेल्सपार, क्रायोलाइट इत्यादि क्या है? सब एल्युमिनियम के ही है। देखिए बॉक्साइट क्या होता है? Al2O3 2H2 होता है। कोरंडम का Al2O3। अगला है फेल्सपार का KAlS3O3। क्रायोलाइट का Na2AlF6। अगला है 100 सेंटीमीटर से कम, सॉरी देखिए फ्रेंड्स 75% दिए गए थे। इसे हम जीके जितने था सब कवर कर चुके हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कम से कम एक फ्रेंड शेयर उसके देगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।